अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने डेवलपमेंट को सेपरेट डिस्कस किया और चेंज को सेपरेट डिस्कस किया। इन दो टॉपिक्स को समझने से पहले, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन के दरमियान डिफरेंस को समझने से पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इनकी आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन रेफर टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट। जैसे मैंने पीछे आपको डिटेल से बताया, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि जो डेवलपमेंट होती है वो पॉजिटिव चेंज लाती है हमारी सोसाइटी में। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होती है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब आप मैस मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू या फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में कोई भी चेंज लाने के लिए। तो इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन देखें। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की जो टर्म है ना, बेसिकली वो है रिस्किन चाइल्डर्ड ने दी है इसकी टर्म, और डेफिनेशन भी उसी ने दी है। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज विच सपोर्ट अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें तीन लफ्ज़ हैं, एक है डेवलपमेंट, दूसरा है सपोर्ट और तीसरा है कम्युनिकेशन। अब आपको इन तीन लफ्ज़ों से ही पता चल रहा होगा, इस टर्म से ही पता चल रहा होगा, ये कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रही है, जो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है। तो क्या होगा? इट सपोर्ट सम डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन सपोर्ट सम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ है, कोई भी प्रोग्राम है जिसको डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। मतलब ये ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए। तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आपने कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, आपने स्पेशल कोई स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की हैं चेंज लाने के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो वो अनप्लान्ड नहीं होती। खासकर जो चेंज होता है ना वो अनप्लान्ड नहीं होता, उसे प्लान करना पड़ता है। हमें चेंज लाना है तो वो ओपिनियन लीडर या कुछ भी कोई कुछ लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमने ये चेंज लाना है, वो पूरा प्लान करेंगे, वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे किस तरह से चेंज लाना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से उन्हें चलना है, लेके चलना है इस चेंज को, किस तरह से लॉन्ग टर्म चेंज आएगा, किस तरह से उसके इफेक्ट्स होंगे, उसके ड्रॉबैक्स, उसके बेनिफिट्स, सारा कुछ चेंज एजेंट जो होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन्होंने एक स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की, तो वो स्ट्रेटजीज क्या करेंगी? वो स्ट्रेटजीज उस चेंज को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनके बगैर वो अनप्लान्ड तो नहीं है ना, वो प्लान्ड है। वो जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनके थ्रू जो है ना वो चेंज लाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसे कहते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। जो किसी प्रोग्राम को, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करें, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम इसका स्कोप देखें तो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है ये मैक्रो लेवल पे की जाती है। मैक्रो और माइक्रो से आप अवेयर होंगे। मैक्रो होता है कि एक बड़े स्केल पे करना, बहुत वाइड एरिया पे, और माइक्रो होता है एक छोटे स्केल पे काम करना, ठीक है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये एक बड़े एरिया पे काम किया जाता है। मतलब एक नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो होती है वो वाइड लेवल पे होती है, नेशनल डेवलपमेंट होती है, इसे माइक्रो लेवल पे कहते हैं। और जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो माइक्रो लेवल पे होती है। मीन के बहुत छोटे लेवल पे होती है। कम्युनिटी की डेवलपमेंट होगी, एक कम्युनिटी, मतलब पूरी नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, सिर्फ एक कम्युनिटी डेवलपमेंट है। वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी में चेंज लाना चाह रहे हैं, सिर्फ तो कम्युनिटी डेवलपमेंट है। तो इसमें जो यूनिवर्स होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो ये इसे कहते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन, जो माइक्रो लेवल पे होती है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मैक्रो लेवल पे होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हैं गोल्स हैं इन दोनों के। तो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कैंपेन होती है, इसकी वो किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल नहीं होते, उसके कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं होती। पूरी नेशनल लेवल पे हो रही है, उनका कोई है वो डेवलपमेंट हो रही है नेशनल लेवल पे, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, इसका स्पेसिफिक गोल होता है, ये गोल ओरिएंटेड होती है। इफ़ेक्ट्स देखते हैं, ड्रॉबैक देखते हैं, एक स्पेसिफिक गोल सेट किया हुआ है कि इस गोल को पूरा करना है इन्होंने। तो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है इसमें स्पेसिफिक गोल नहीं होता। वेरिएबल्स देखें तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं,
क्योंकि हमने इसके स्कोप में पढ़ा जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है उसमें लार्जर यूनिवर्स होता है, मतलब वो नेशनल लेवल पे की जाती है, इसलिए उसमें यूनिवर्स ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उसमें वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, एक वाइड रेंज पे होते हैं, नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में देखें वेरिएबल्स, तो इसकी लिमिटेड यूनिवर्स की वजह से, क्योंकि हमने इसके स्कोप में पढ़ा तो कि ये जो होती है ना ये माइक्रो लेवल पे की जाती है, इसलिए इसमें लिमिटेड यूनिवर्स होती है, जिसकी वजह से इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, उन्हें आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, उन्हें आसानी से मेजर किया जा सकता है और आसानी से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रेडिबिलिटी देखें तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है वो एक इफेक्टिव फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी क्रेडिबिलिटी कम होती जाती है। जब सालों साल गुजरते हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेशनल लेवल पे होती है, ना इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें मेजर किया गया, ना इसके वेरिएबल को कंट्रोल किया गया, ना इसके ड्रॉबैक्स को किया गया, मेजर किया गया क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ भी नहीं देखा गया, बस एक नेशनल लेवल पे हो रही है, ना इसके कोई गोल ओरिएंटेड है। तो इसलिए जो वक्त के साथ साथ है ना, जैसे जैसे सालों साल गुजरते हैं तो इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसे बहुत सी यूएन और भी बहुत से नेशनल एजेंसीज जो हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन को यूज़ करती है इसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से। रिसर्च वर्क की बात करें तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में रिसर्च सिर्फ मुश्किल ही नहीं होती बल्कि बहुत लिमिटेड होती है। और जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है इसमें रिसर्च बहुत आसान होती है क्योंकि इसकी यूनिवर्स कम होती है और इसकी क्रेडिबिलिटी हाई होती है, इसके वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, इसलिए आसानी के साथ इसकी रिज़ल्ट भी मेजर किए जा सकते हैं, इसकी रिसर्च भी इजीली हो जाती है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इसमें रिसर्च इसलिए डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसकी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा होती है और इतने वाइड एरिया पे, इतने मैक्रो लेवल पे जो होता है उसमें रिसर्च करना डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट इसकी नेचर देखें तो डीसी फंक्शंस क्लियरली फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड इज हायरार्किकल। इसका क्या मतलब है? इस फ्रेज का मतलब है कि मतलब जो कम्युनिकेशन है, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, ये वन वे डायरेक्शन में जाती है। मीन के ये टॉप से डाउन जा रही है। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हायरार्किकल। हायरार्किकल का क्या मतलब होता है? हायरार्किकल का मतलब होता है रैंक्ड अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, मतलब किसी को उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक, उसके ओहदे के मुताबिक, उसके ऑक्यूपेशन के मुताबिक, उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक उसे रैंक्ड करना। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका सीईओ है, ठीक है, वो सबसे ऊपर है, रैंक्ड हुआ है, सबसे ऊपर सीईओ आएगा, फिर मैनेजर आएगा, फिर सुपरवाइज़र आएगा, फिर एम्प्लॉय आएगा, इस तरह से। तो इसमें उन्होंने कहा जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होती है वो टॉप टू डाउन होती है, हायरार्किकल होती है। मीन के वो सीईओ से जा रही है मैनेजर के पास, मैनेजर से जा रही है एम्प्लॉय के पास। इसमें कोई भी पार्टिसिपेटरी या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती, सिर्फ ये हायरार्किकल चलती है, मतलब टॉप से डाउन चलती है। ठीक हो गया। और जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन है, इसमें जो कम्युनिकेशन होती है इस डेवलपमेंट में, वो इंटरेक्टिव होती है और पार्टिसिपेटरी होती है, मतलब ये अपने ऑडियंस के साथ, टारगेट ऑडियंस के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उसे ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है क्योंकि ये इंटरेक्टिव होती है और पार्टिसिपेटरी होती है। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है वो हम पहले गोल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये गोल ओरिएंटेड नहीं होता, कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता इनका। सॉरी, यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, वो मिस्टेक हो गया, आप ठीक कर लीजिएगा। स्पेसिफिक गोल लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड वर्क इन ओपन एंडेड फार्म, मतलब ये ओपन एंडेड फार्म में करते हैं, इनका ना तो कोई लिमिटेड यूनिवर्स होती है और वेरिएबल्स भी होते हैं, वाइड रेंज भी होते हैं, इनमें वेरिएबल ना तो कंट्रोल किया जा सकता है कोई, और मतलब ओपन एंडेड फार्म में ये होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन होती है ये टाइम बाउंड होती है और इसके जो गोल हैं वो अचीव्ड हो जाते हैं तो टर्मिनेट कर दिया जाता है, इसे ना बदल दिया जाता है, अपने गोल को अचीव करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसलिए ये टाइम बाउंड होती है, ये ओपन एंडेड नहीं होती। कम्युनिकेशन स्टाइल देखें तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन स्टाइल होता है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे रिलाई करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल डिवाइस पे, जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, मैस मीडिया वगैरह के थ्रू जो होते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिवर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इंटरेक्टिव या पार्टिसिपेटरी जो कम्युनिकेशन है वो डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, उसे मेजर करना मुश्किल हो सकता है, सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे रिलाई करती है कम्युनिकेशन करने के लिए। लेकिन जो डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन होती है
ये जो होती है ओवरऑल कल्चरल बेस्ड होती है, मीन के ये लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंटरेक्टिव, हमने पीछे भी पढ़ा है, इसकी जो नेचर होती है वो इंटरेक्टिव है और पार्टिसिपेटरी है, कि ये अपने ऑडियंस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं चेंज लाने के लिए। तो इसे बोलते हैं डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में डिफरेंस। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जवाब मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होती है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।